धर्मेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, ये तो जब कोई भी सदस्य पहुंचेगा और ये प्रश्नकाल शून्यकाल के समय खास तौर से जो सवाल पूछे जा सकते थे, जो जवाब सुने जा सकते थे, वो जनता होते हुए नहीं देखी है। तो वहां पर जब सांसद अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो क्या बताएंगे इस बार इसके बारे में कि कौन जिम्मेदार था, किसने नहीं चलने दी संसद? दिनेश जी, पूरे सदन की जिम्मेदारी और जवाबदेही देश के प्रति है और जिन मुद्दों की मांग विपक्ष कर रहा है वो इस देश के युवाओं का मुद्दा है। अगर इस देश के युवा अपने छाती पर पैलेट गन की गोलियां खाने को मजबूर हो जाएं और उसके आदेश देने वाले गृह मंत्री को 20 दिन का समय लग जाए अपने चैम्बर से बाहर निकलकर बयान देने में, आप उनकी संवेदनशीलता समझिए, उनकी गंभीरता समझिए गृह मंत्री की। 20 दिन तक वो रोज आते थे, अपने चैम्बर में बैठते थे, काजू कतली खाते थे, चाय पीते थे, बढ़िया शाम को निकल जाते थे। जो आप खर्चा बता रहे ना, उसी का चाय पी के जाते थे वो। अगर वो सदन में आ जाते और अपनी बात रखते, और वो विपक्ष के लिए नहीं रखे, मैं कह रहा हूँ देश के युवाओं के लिए रखिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि जंतर मंतर पर जो पैलेट गन से युवाओं के छाती में गोली दागी गई, वो गृह मंत्री के आदेश से दागी गई नहीं? तो ये बताइए, मुझे बताइए इसमें किस चर्चा की आवश्यकता है? नहीं, ये बताइए, ये जो सेंसिटिविटी की बात आप कर रहे हैं, संवेदनशीलता की, झारखंड के मामले में इसी तरह की संवेदनशीलता कटघरे में है विपक्ष की भी, कि वहां सेलेक्टिव हो जाते हैं, संवेदनशीलता वहां नहीं दिखाई देती, यहां संवेदनशीलता की बात की जाती है। और डिक्टेट आप क्या क्या कीजिएगा, किस नियम के तहत चर्चा हो ये आप डिक्टेट कर दीजिए, किस दिन कौन बोले ये भी आप डिक्टेट कर दीजिए, कब बोले ये भी आप डिक्टेट कर दीजिए। 20 दिन बाद ही सही, अगर वो किसी एक महत्व के मुद्दे पर अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं, चर्चा चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं स्वागत इसका होना चाहिए? दिनेश जी, 20 दिन तक क्यों नहीं बोले? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? बीजेपी के संविधान में लिखा हुआ है या भारत के संविधान में लिखा हुआ है? गृह मंत्री देश का 20 दिन तक मौन रहे। क्या दूरबीन लेके बैठे रहते थे जो पार्लियामेंट में देखते थे कि लोग तख्तियां लेके घूम रहे हैं? क्या करते थे वहां बैठ के? अगर वो वहां चले जाते और सांसदों से बात करते, विपक्ष से बात करते, तो बात बन जाती। लेकिन अहंकार और भारतीय जनता पार्टी का जो कहते हैं ना कि एरोगेंस, उसकी वजह से गृह मंत्री नहीं आए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस देश के युवाओं के मसले पर अगर गृह मंत्री 20 दिन का समय ले रहे हैं एक बयान देने में, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बयान को बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रही है कि गृह मंत्री जी आए, बहुत बड़ा आप लोगों के आप जो कह रहे हैं ना धर्मेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उसी स्पिरिट में लिया जाता। अगर आप झारखंड को लेकर भी उतने एग्रेसिव होते, आप झारखंड में भी जाकर आप हेमंत सोरेन के संदर्भ में मांग करते कि भाई जो जिम्मेदार है वो इसमें इस्तीफा दे, वहां पर आपके नेता जाते हुए दिखाई देते। अगर ये सब होता और फिर उसके बाद आप ये कह रहे होते ना, तो लगता कि हाँ बिल्कुल निष्पक्षता के साथ छात्र को छात्र समझकर बात की जा रही। दिनेश जी, झारखंड और जंतर मंतर दोनों को आप एक कसौटे पर कसिए। जहां पर हम नहीं हैं, गलत है वो बताइए मुझे। झारखंड में पहले दिन से सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात कर रहे हैं, वहां की शिक्षा मंत्री उनके बीच में जाकर बात करके आई हैं। जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कोई प्यादा बता दो जो गया हो बात करने के लिए, जबकि उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की गलती की वजह से, एनटीए की गलती की वजह से और धर्मेंद्र प्रधान की गलती की वजह से 47 अधिकारी एनटीए में आपके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और एनटीए का चेयरमैन जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस का चेयरमैन रहा, वहां घोटाले की बात आई। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा, वहां घोटाले हुए और उसी को लाके एनटीए में बैठा दिया और आज तक उसे हटाया भी नहीं गया। समीर चौगांवकर साहब के पास में जाऊंगा। संवेदनशील है। 22 बच्चों की शहादत और मौत के बाद भी चेयरमैन से ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी उनसे प्रदीप जी से क्या लेती है जो एनटीए चेयरमैन है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है? गोल पोस्ट चेंज करने से काम नहीं चलेगा। जो झारखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार ने बहुत सारी मांगे मान ली उनकी, लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर आप 20 दिन तक बात करने नहीं गए। और जब बात करने गए तो बच्चे के फोन जमा करवा लिए, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे। तो अगर अरे वो अपने ही बच्चे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं, बात करना चाह रहे थे, फोन जमा करवा लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी बातें मान ली गई हैं जो वहां स्टूडेंट्स कह रहे थे, उसके बावजूद ये सिरफिरे लोग हैं जो उसके बावजूद आंदोलन आगे रखने पर आमादा हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि ज्यादातर मांगे उनकी मान ली गई। अब मैं इसको समीर चौगांवकर जी के पास, समीर चौगांवकर साहब, यहाँ तो मांगों के संदर्भ में धर्मेंद्र जी हो जाता है नॉन नेगोशिएबल। ये नॉन नेगोशिएबल है, पॉइंट 1, 2, 3 चाहे तो और जोड़ दें, और वहां पर जितना कर दिया उतना पर्याप्त है। समीर चौगांवकर साहब, कौन जिम्मेदार है इस बार सत्र नहीं चलने देने का? देखिए दिनेश भाई, विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है, राहुल गांधी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास और विपक्ष के नेताओं के पास इतनी भी सामान्य समझ नहीं है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब तो गृह मंत्री सदन के अंदर देंगे ना, रिकॉर्ड में दर्ज होगा। आप प्रश्न पूछ रहे हो, गृह मंत्री को जवाब देने का समय तो दीजिए। आप कह रहे हो हमें आपका लेक्चर नहीं सुनना है।
भाई वो आपके लेक्चर के लिए देश को बताने के आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। वो उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा, संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ बैठक की, राहुल गांधी से कहा। गृह मंत्री ने आज मीडिया के माध्यम से अपील की कि भाई आप दोपहर को 3 बजे तक स्पीकर से मिल लीजिए, कल दोपहर 3 बजे तक आप जब तक चाहेंगे मैं सुनने को तैयार हूं, आपकी सारी बातें सुनूंगा और सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। उस पर विपक्ष तैयार नहीं होता है। गृह मंत्री स्पीकर को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई लगे तो सत्र बढ़ाना पड़े तो आप बढ़ा दीजिए, आप एक बार बात कीजिए, मैं हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। आप 10 प्रश्न पूछिए, आप 15 प्रश्न पूछिए, लेकिन इस प्रश्नों का जवाब तो गृह मंत्री सदन के अंदर देंगे ना, बाहर तो नहीं देंगे। तो आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे, सबसे बड़ी बात है। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई नहीं, ये जो कहा जाता है समीर सर, हालांकि जस्टिस के संदर्भ में कहा जाता है, लेकिन लगभग हर चीज में लागू है कि अगर आपको नाश्ते के समय नाश्ता ना देके और रात में आपको डिनर के समय पूछा जाए कि आप कुछ लेंगे क्या, तो आप फिर क्या ये जो डिले है ये आपकी निगाह में जायज है? सरकार कर सकती है? ये डिले है भी कि नहीं है? और अगर ये डिले नहीं है तो फिर तो सीधे सीधे इसमें विपक्ष जिम्मेदार है। देखिए दिनेश भाई, इस पूरे सत्र में विपक्ष को ये लग रहा था कि सरकार बैकफुट पे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार FCRA का बिल पास नहीं करा नहीं पाई, मतलब सरकार ने उसको JPC को भेज दिया, सरकार बैकफुट पे थी, सत्र चल नहीं रहा था। जब विपक्ष को लग रहा है कि सरकार बैकफुट पे, अमित शाह जी के पास जवाब नहीं है, पैलेट गन किसके ऑर्डर पे चली है, अमित शाह जवाब नहीं दे पाएंगे, तो राहुल गांधी से बोलिए ना कि भैया आप तय कीजिए आपको कब जवाब देना है, हम जवाब सुनना चाहते हैं। फिर वो सत्र का आखिरी दिन है, राहुल गांधी सब्र करे, जब राहुल गांधी को पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं हमारे प्रश्नों का, तो वो उनका सामना करें। इस तरीके से आप देखिए पूरे आज 18 दिन हो गए, सिर्फ 16 घंटे लोकसभा में चली, 16 घंटे 22 मिनट, और राज्यसभा के अंदर 22 घंटे 18 मिनट के करीब सेशन चला है। इतनी बुरा मानसून सत्र पूरा वॉश आउट हो गया है। जनता के पैसों से आप लोकसभा में आते हो, लोकसभा के विपक्ष के नेता हो, आप सत्र में कम से कम सार्थक चर्चा करते हैं। आपको जो प्रश्न पूछना आप पूछिए, बाहर सड़क पर आप हंगामा करते हो। नहीं, मैं एक बात समीर जी, देखिए आप ये भी जानते हैं कि ये सियासत की बिसात में शतरंज भी खूब खेली जाती है। बिल्कुल। यहां पर क्या सरकार एक तरीके से ये कहकर आखिर में कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, हम तो एक्सटेंड करने के लिए भी तैयार थे, विपक्ष नहीं माना, ये एक तरीके से केवल विपक्ष के कोर्ट में बॉल डाल देने की नीयत से एक पैंतरा सरकार की तरफ से है, या आपको लग रहा है सरकार वाकई गंभीर है, उसने रियलाइज किया, उसने टाइम लिया कि इस बारे में कब कहां कैसे जवाब देना चाहिए, और जब वो तैयार है तो विपक्ष उसके लिए रजामंद नहीं हो रहा है? देखिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर सत्र चलाने को लेकर, और इसलिए जब जो एंटी पेपर लीक बिल जो कड़ा कानून सरकार लेकर आई, तो सरकार ने उसके ऊपर विपक्ष को तैयार किया और विपक्ष ने उस पर चर्चा में हिस्सा लिया। आप उसमें चर्चा में हिस्सा लेते हो, उसके बाद आप चर्चा से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हो, बाहर आप तमाम तरह के स्लोगन लगाते हो, पोस्टर लगाते हो, बैनर लगाते हो, लेकिन सत्र के अंदर आप चर्चा में हिस्सा नहीं लेते हो। और आप देखिए चंदा जो हुआ है अयोध्या में, जो चढ़ावा चोरी का मामला है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आप उठाते हो, और एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र आप चलने नहीं देते। अगर संबंधित मंत्री से आप किसी चीज पर बयान चाह रहे हैं और संबंधित मंत्री समग्रता में अपने दृष्टिकोण के साथ बयान देना चाहता है, तो ये मंत्री का डिस्क्रिप्शन और नियम के तहत, संसद के नियम के तहत है, या अगर विपक्ष ने डिक्टेट किया कि 2 लाइनों में हमको इसका जवाब चाहिए तो वैसे दिया जाना चाहिए? 2 लाइन में कैसे जवाब होगा दिनेश जी? गृह मंत्री जवाब देगा तो गृह मंत्री तथ्यों के साथ जवाब देंगे। अमित शाह वैसे भी तथ्यों और तर्कों के साथ सदन के अंदर आते हैं, वो एक एक बात का आपका जवाब देंगे। जितने आरोप आपने उनके ऊपर लगाए सदन के अंदर या सदन के बाहर, इसमें बहुत सारी चीजें जवाब देंगे। आप धैर्य तो रखिए सुनने की। अगर आपको लगता है कि गृह मंत्री कहीं गलत बोल रहे, तो आप उसके सबूत लोकसभा के अंदर रखिए।